हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज़ में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो 2023 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं इस वीडियोज़ में बात करूँगा हाउ टू स्कोर 90+ इन मैथमेटिक्स, मतलब 90% से ज़्यादा मार्क्स मैथ में कैसे लाए, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो जिन स्टूडेंट्स का मैथ की पढ़ाई अच्छी चल रही है, अच्छी बात है, करें अच्छी तरीके से, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ बहुत ही टफ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि मैथ बनाया ही क्यों है, तो ऐसा सेम हालत मेरा भी था। और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा हाउ टू स्कोर 90+ इन मैथमेटिक्स। तो ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास होने वाले हैं जो जिनका मैथ मेन सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल भी है। वो भी जो मैं बताने वाला हूँ इसको फॉलो करके 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में, अगर आप अभी भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बताऊँगा। इसको आप पूरी तरीके से कर लीजिए NCERT से। उसके बाद आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQ जो 10 साल में पूछा गया है, जो चैप्टर का मैं नाम बताऊंगा उसका आप PYQ कर लीजिए, उसी को बार बार करिए। और आपका जो सैम्पल पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसका आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में खास करके क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको फॉलो करिएगा। तो मैं पहला चैप्टर का नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप डिफ्रेंशिएशन कर लें सबसे पहले। उसके बाद इंटीग्रेशन कर ले। और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में पूरे नहीं समझ आता है तो आप कम से कम फार्मूला हाउ टू यूज, मतलब कैसे उस फार्मूला का यूज़ करना है, और इंटीग्रेशन का खास करके पूरे फार्मूलाज रटा होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर, पहला डिफ्रेंशिएशन हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन हो गया, और तीसरा मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो कर लीजिए। उसका जो क्वेश्चन है बहुत इजी चैप्टर है, आसान से हो जाएगा, मैट्रिसेस कर लीजिए। उसके बाद है डिटर्मिनेंट में भी जो प्रॉपर्टीज है उसको याद कर लीजिए। जो NCERT में क्वेश्चंस है उसको कम से कम कर लीजिए। उसके बाद तो PYQ है ही, वो कर लीजिए, ठीक। और जो ये हो गया 4 चैप्टर, पहला डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा मैट्रिसेस, चौथा डिटर्मिनेंट, और पाँचवा जो है वो है वेक्टर। वेक्टर बहुत आसान है, वो आप 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में मैथ में भी है, तो बेसिक तो जानते ही हैं। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और PYQs कर लीजिए। तो वेक्टर का यहाँ से ख़त्म। उसके बाद इसके जस्ट सेम मिला जुला चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, उसको आप कर लीजिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, फार्मूलाज है, वो एक मेथड होता है उसको सॉल्व करने का, वो सब कर लीजिए, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है। तो वो हो गया, ये हो गया 6 चैप्टर। पहला डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा मैट्रिसेस, चौथा डिटर्मिनेंट, और पाँचवा वेक्टर, और तीसरा छठा 3D। अगर ये सब करने के बाद अगर आपको ज़्यादा समय मिलता है तो आप 2 चैप्टर और मैं नाम बताऊंगा, उसका आप फार्मूलाज कर लीजिएगा और कुछ टाइप का क्वेश्चंस होता है वो कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो वो है पहला ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो है ट्रिग्नोमेट्री से मिलता जुलता है, उसका इन्वर्स है। तो वो चैप्टर का आप फार्मूलाज आपको कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ बहुत स्मॉल क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में वो कर लीजिएगा। उसके बाद AOD है। AOD में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हुए हैं तो AOD आपका आसान हो जाएगा। और AOD में सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम शॉर्ट टाइप्स का NCERT में दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, वो आप कर लीजिए। और PYQs लगा लीजिए, यहाँ तक का 10 साल का हो, जहाँ तक आपका हो सके कम से कम 10 साल का PYQ आप देख लीजिए। उसमें भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन आप अगर ये NCERT से ये जो 6 चैप्टर मेन है और 2 जो अगर आपको समय मिले तो 8 चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। अभी भी तो दिसंबर भी नहीं आया आपका, अगर फरवरी में एग्ज़ाम है
तो आपको 2 महीना है, दिसंबर जनवरी, तो 2 महीना में आप पूरी तरीके से ये चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं और स्कोर 90 प्लस ला सकते हैं। और मेरा ही एग्जाम्पल है, मैंने दिसंबर तक मैथ में कुछ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन जनवरी में मैं सिर्फ एनसीईआरटी का ये 5-6 चैप्टर चूज़ किया। सबसे पहले मैंने पैटर्न्स देखा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे ये 8 चैप्टर, मतलब मेन है 6 चैप्टर को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसका PYQs लगाया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है 10 साल का, वो लगा लिया। उसके बाद जो टाइम मिला तो ये दोनों का फार्मूलाज पढ़ लिया, ITF और ये जो है AOD का जो चैप्टर है उसका वर्ड प्रॉब्लम कुछ देख लिया। तो ये चैप्टर करने के बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने स्कोर किया 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपका पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है मैथमेटिक्स में, कम से कम आप इस चैप्टर को कर लें। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब चैप्टर आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने यही 8 चैप्टर करके 99 मार्क्स मैथ में लाया। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आपका ऑप्शनल भी है सब्जेक्ट, तो आप ये 6 चैप्टर, मेन 6 चैप्टर को आप करके 90 प्लस से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। यही था। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।